और अब दो के दम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लाल आतंक पर लगातार हो रहे प्रहार को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार अग्रसर हैं। बीते 4.5 महीने में 122 नक्सली ढेर किए गए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुनर्वास कराया जा रहा है, साथ ही नक्सल पीड़ित परिवारों के वेलफेयर की योजना भी बनाई जा रही है। तो देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जो है मुद्दा हमेशा से ही रहा है और अब इस पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रशासन जो है तमाम तरह की नीतियां ला रहा है। पुनर्वास नीति लाई गई है और अब इसी पर विजय शर्मा डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार अग्रसर हैं। बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला पुनेम ये एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर है बार से मुए, ये वर्दी में पकड़ी गई है। जवानों ने जब ये देखा कि गोली मारने के बिना भी काम चल सकता है तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है। आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 है और गिरफ्तार 423 हैं। को विभाजित करने की बात करे, देश पर कोई आवाज उठाए, सवाल उठाए, ये नहीं सहा जाएगा। बात होगी, निर्णय होगा, नई योजनाएं होंगी, सब कुछ करेंगे, परंतु कोई बंदूक लेकर के देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं सहा जाएगा। पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी और उसमें से विगत 4 माह में 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया। 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है उसमें से, और 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अबूझमाड़ में भी 6 सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। कोई और नया नक्सली ना बने, इस बात की भी चिंता कर रही है सरकार। पुनर्वास होने के बाद जो लोग हैं, जो नक्सली हैं, उन नक्सलियों की भी चिंता करना क्यों। वहीं नक्सल नीति पर डिप्टी सीएम के बयान पर धनेंद्र साहू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नक्सली मुठभेड़ को बस्तर के आदिवासी फर्जी बता रहे हैं। तो संवाददाता मोनिका दुबे से हम इस पर जानकारी हासिल करेंगे, जिस तरह से इसको लेकर अब सियासत हो रही है। मोनिका, हम देख रहे हैं कि सरकार नक्सल नीति ला रही है, पुनर्वास नीति को लेकर भी काम हो रहा है, नक्सलियों के उन्मूलन को लेकर भी सरकार काम करे, लेकिन जो सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? आज बिल्कुल देखिए, नक्सल नीति को लेकर, चाहे पुनर्वास को लेकर या नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को लेकर लगातार जो छत्तीसगढ़ में सियासत है वह तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां छत्तीसगढ़ सरकार और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि नक्सलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की भी पहल की गई है पुनर्वास नीति के तहत। आज विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान भी ये दिया है, जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो नक्सली है वह आत्मसमर्पण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जुड़े, ना कि गिरफ्तार होकर। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है और साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस नक्सली मुठभेड़ देखे जा रहे हैं, हमारे अर्धसैनिक बल समेत पुलिस जवानों को बड़ी सफलता जो है एक और मिली हुई है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक लगभग 122 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, चाहे बस्तर संभाग के किसी भी एरिया की बात करें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसी के साथ ही नक्सलियों के पुनर्वास की नीति भी जो है वह बनाई गई है। सरकार की ओर से उन तमाम सुविधाओं को नक्सलियों को दिया जाएगा जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं। साथ ही साथ पुनर्वास और आत्मसमर्पण की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही कह दी थी कि अगर नक्सली आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है और हम सरकार की ओर से हर संभव जो प्रयास है वह किया जाएगा। साथ ही साथ
85 सड़क और 40 और भी जो अन्य जो सड़क है उन्हें चिन्हांकित किया गया है। प्रशासन की जो टीम है वह बनाई गई है और अबूझमाड़ में 6 सड़कों का निर्माण कार्य जो है वह शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी क्योंकि नक्सली क्षेत्र इलाकों में सड़क का निर्माण करना, साथ ही साथ डेवलपमेंट की उन सारी चीजों को पहुंचाना, उन सारी मूलभूत चीजों को पहुंचाना, क्योंकि नक्सली इसका हमेशा से विरोध करते हैं। हमेशा से उनकी जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वह जमीन स्तर पर देखने को मिलती है और इसी क्रम में जो डेवलपमेंट यहाँ पर सड़क बनाए जाते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वेलफेयर स्कीम के जरिए कहीं ना कहीं बुलेट फायर पर ब्रेक लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। तो दो कदम में आज इतना ही।